ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1991 की आज तीसरी अव्यक्त मुरली है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना। भाई जी किसकी माइक खुल रही है, बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सोच और कर्म में समानता मतलब हमारे सोचने और कर्म में समानता लाना ही, जो हम सोचते हैं वही हम करें। ऐसा नहीं हम सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। सोचना और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। इसमें इस वाक्य में गलती क्या है, कौन बता सकता है? सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। इस लाइन में क्या गलती है? यदि हम लास्ट वाली लाइन को हटा दें तो ऊपर लाइन को पढ़ो, सोच और कर्म में समानता लाना। मैं डाकूपने की बात को सोच रहा हूं और मैं कर्म भी डाकूपने वाले कर रहा हूं, तो क्या मैं परमात्म प्यार निभाना होगा? श्रेष्ठ कर्म और सोच, परमात्म डायरेक्शन पर सोचना पूरी तरह होना चाहिए। अब श्रेष्ठ में भी हमारी डेफिनेशन बहुत हो जाती है। भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्म के अंदर श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा अलग अलग है, नहीं? हम यदि परमात्म प्यार निभाना है तो परमात्म डायरेक्शन पर सोचना और कर्म में समानता लाना ही प्यार निभाना है। यदि परमात्म डायरेक्शन हम इसमें नहीं लिखेंगे तो इसका अर्थ कुछ भी निकाल सकते, क्योंकि वो पहले पता नहीं क्या सोचना है। परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सोचना और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। यदि हम सोच रहे हैं दुनिया वाली कोई बात, कर भी रहे हैं हम दुनिया वाली कोई बात, अब इसमें परमात्म प्यार थोड़ा निभाया गया। यानी बाकी क्योंकि हम ये वाक्य अपने आप में इसलिए पूरा हो जाता है क्योंकि हम इसको मुरली में देख रहे हैं और मुरली में परमात्मा की बात पर ही सोच और कर्म समानता लानी है। यदि मुरली नहीं हो तो यदि कहीं और लिखा हो तो इसको हम अपने आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। परमात्मा से प्यार तो तभी निभेगा जब परमात्मा का कहना मानेंगे। जब तक हम परमात्मा का कहना नहीं मान रहे तब तक हम नहीं हो सकते। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख खुश हो रहा है। बाबा भी खुश होता है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही उन अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल सेवादार, आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। आज किनसे पूछ रहे हैं? हमारे से नहीं पूछ रहे हैं, आज डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि हर एक राज्य अधिकारी की का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? आप राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं के बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्म इंद्रियां, चाहे वो स्थूल चाहे वो सूक्ष्म, चाहे वो स्थूल
तो चाहे वो सूक्ष्म, सभी आपके ऑर्डर में हैं। ये आपके साथी हैं, मन, बुद्धि, संस्कार और ये शरीर की कर्म इंद्रियां, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म है 3 और स्थूल ये सारा शरीर। ये सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां सभी आपके ऑर्डर पर चलती हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है, कोई बात नहीं। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। राज्य कारोबारी सभी 100%, कोई 99 वाली नहीं चाहिए। सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। फिर प्रश्न है ये, क्या हाल चाल है? अच्छा है व बहुत अच्छा है व बहुत 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 अच्छा है। प्रश्न पे प्रश्न है आज। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है ना ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। कह रहे चलती है, मतलब अपनी तरफ से हाँ कर दी है, मतलब हमसे पूछे बिना, हमारे जवाब दिए बिना बाबा ने क्या कह दिया है। लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। पास कर दिया है बिना पूछे, आगे जाके पूछेगा। पहले एक बार सब कुछ हाँ करवा लेता है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, जितना राज्य अधिकारी कौन है? मैं आत्मा। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना, आत्मा ने ऑर्डर दिया ये नहीं सुनना और ये नहीं करना, नहीं बोलना, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। मतलब कानों को ऑर्डर कर दिया है कि ये बातें नहीं सुननी है, बस अब कान उन बातों को सुने ही नहीं, या ज्यादा सुनेगा उसको। हम मना कर दे कानों को कि ये बातें मैंने नहीं सुननी, वो और ज्यादा सुनाई देंगी या सुनना बंद हो जाएंगी। ज्यादा सुनाई देंगी। ठीक है कि नहीं? ये मतलब एक सामान्य आम दुनिया के लिए ये बात होती है, परंतु हमने अब अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाना है कि हमें वो सुनाई ही ना दे, हमें वो सुनाई ही ना दे। हमने उनको इग्नोर करना है। हाँ जी, ध्यान नहीं देना। ठीक है, मतलब कह भी रहे हैं, कान में आ भी रहा है, तो हमने कह देना हमारे मतलब की बात नहीं है, जो कुछ भी बोलते रहे मेरे क्या फर्क पड़ता है। मतलब किसी के कितना भी, अपने आप को ये लाइन बहुत अच्छी तरह समझा देनी है, कोई मुझे कितना भी बुरा भला कह दे, मेरा क्या नुकसान हुआ, उसके कहने से मेरा क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो मेरा तब होगा जब मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे कह रहा है।
मुझे कह रहा है। वो तो एक बार कहेगा, आप तो कई बार सोचोगे। हाँ। वो कह रहा है, वो कह रहा था ऐसा, उस तो उसमें क्या होगा? उसके लिए ही तो हमें अपने आप को समझा देना है कि उसने जो कहा मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अब मैं यदि अपने आप को दुखी करना चाहता हूं तो उस बात को सोच सोच करके अपने आप को खूब दुखी करूं। वो मेरे हाथ में है। जितना भी मैं अपने आप को दुखी करना चाहूं उतना दुखी करूं। तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। ऐसे नहीं, आपने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया, नहीं, देखो वो देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई, करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, दूसरा सेकंड नहीं आना चाहिए। मतलब फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसा राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो, जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो, अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है या राइट है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेक करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। मतलब किसी को भी ये नहीं सोचो, कहीं भी ये नहीं सोचो पहले कि रॉन्ग क्या है, पहले ये सोचो कि राइट की विधि क्या है। यदि राइट की विधि नहीं मालूम तो आप करेंगे क्या? रॉन्ग कह करके खड़े रहेंगे। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? आप उसे बताओ कि यदि आप इसको ऐसा करें तो कैसा रहेगा। मेरी समझ में आता है यदि आप इसको ऐसा ना करके ऐसे करें तो आपको लाभ होगा। उसे ऑर्डर नहीं करो, हाँ, उसे बताओ, देखो आपको ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। करेगा उसका पार्ट, नहीं करेगा तो भी उसका पार्ट। हमें टेंशन में नहीं आना है, हमें फीलिंग में भी नहीं आना है।
परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो जाएगी, तो सिद्धि हो जाएगी। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वे भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। ये अनहद गीत है। ये कैसा गीत है? अनहद गीत। बेहद और अनहद में क्या अंतर समझते हैं? बेहद और अनहद शब्द एक जैसे अर्थ वाले लगते हैं। बेहद और अनहद। अनहद का मतलब है जिसकी हद नहीं, और बेहद का मतलब है संपूर्ण। ठीक है कि नहीं? अनहद जिसकी हद नहीं, सीमा नहीं है जिसकी, लगातार आप गाते रहो गाते रहो गाते रहो, परंतु अनहद को हम बेहद नहीं कह सकते। अनहद को हम बेहद नहीं कह सकते। हद, अनहद और बेहद। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में क्या बनेंगे? सफलता का फल, विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे कभी कैसे, कभी 100% सफलता तो कभी 100% है, कभी सिर्फ 100%, कभी कैसे कभी 100% सफलता, कभी सिर्फ सफलता है, सिर्फ, पर 100% नहीं है। सफल हो गए हैं परंतु 100% नहीं। बोला वो 70 हुए, 80 हुए, 60 हुए, 40 हुए, 100 नहीं हुए, 99 हुए तो भी 100 नहीं हुए। 100% सफल नहीं तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन। रॉयल फैमिली तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे, सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त
नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो, अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती, आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर, राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो, वे ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। जो राजा तख्त पर ना बैठा हो, अर्थात उसको तख्त से उतार दिया गया हो, अब उसका ऑर्डर कौन मानेगा? प्रिंसिपल जब तक ड्यूटी पर है तो सब उसका कहना मानेंगे। जब वो रिटायर हो गया या उसको स्कूल से हटा दिया गया, अब उसका कहना कौन मानेगा? आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। आजकल तख्त हट गया है, आजकल तख्त की जगह पर क्या आ गया है? कुर्सी आ गई। तख्त तो खत्म हो गया, तख्त तो खत्म हो गया, योग्य नहीं है तो तख्त गायब। योग्य नहीं है तो क्या हो गया? तख्त गायब, तख्त हट गया, हो गया। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, आप तो स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है, सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वे वार और हार की द्विधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है। कोई हार रहा है और कोई वार कर रहा है। कोई हलचल सुन करके उसी हलचल में है, तो वे है हार और वार की हलचल। वे क्या है? हार और वार की हलचल। मतलब कभी माया वार कर देती है, कभी आप हार जाते हैं, कभी माया हार जाती है, तो यह हलचल रहती है। तब तक क्या रहेगी? हलचल। और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अब क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे?
भारत वाले तो सोचते आखिरी ट्रेन पे ना बैठ पाए तो हम माउंट आबू कैसे पहुंचेंगे, और जो विदेश वाले हैं उनका विमान ही नहीं आया तो कैसे आएंगे। जरूरत है उनको यहां आने की, या जरूरत है कि आपको मधुबन पहुंचो लास्ट में। हमारा जहाँ पाठ होगा वहीं जाएंगे। कोई आशा नहीं रखनी। जरूरत ही नहीं है ना भाई जी जाने हाँ, की। जहां भी हमने शरीर छोड़ना है वहां हम पहुंचेंगे। जहां हमने शरीर छोड़ना नहीं वहां हम क्यों जाएंगे। हम वहीं तक जाएंगे, वहां पर जाएंगे जहां हमारा हिसाब किताब है। परमात्म प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंख में ऐसा जादू कर देगी जो वे आपके पास भेजने लिए परवश हो जाएंगे। आपकी आंख में ऐसा जादू कर देगी वे आपको आपके भेजने लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन साथ में याद रखना है, सिर्फ प्यार करने वाले नहीं। कौन होने चाहिए? प्यार निभाने वाले हों। यदि आप परमात्म प्यार निभाने वाले होंगे तो आपकी आंखों से ऐसा उन पर जादू होगा जो वो आपको पहुंचा दे, तैयार हो जाएंगे। निभाने वाली आत्मा से बाप का भी वायदा है। जो बाबा से प्यार निभाने वाली आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं से बाप का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को, निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो, आप कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, और चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी
विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे बाबा, हम 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं, आ सकते हैं बाबा, हम 108 की माला में आ सकते हैं। कुछ तो बच्चे कहते हैं हम जरूर आएंगे। कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं, क्या हम बाबा 108 की माला में आ सकते हैं? आ सकते हो तो बताओ, हम मेहनत करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है कि नहीं? आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वो आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हो? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। जो नंबर 1 होगा और जो नंबर 8 होगा, उन दोनों में अंतर तो होगा ना, थोड़ा कमी तो होगी ना। इतना अंतर क्यों पड़ता है? 16,000 की बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहां 1 तो कहां 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो करके हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना। ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियां मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि, विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है, बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकलती हैं, निकालते हो, तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना यह है कि एक विधि और दूसरा पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। क्या कहा है बाबा ने? एक विधि और दूसरा है पॉइंट, तो पॉइंट 1 पॉइंट को, उस बात को जो आपने बात निकाली है, कार्य में लगाना। पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, ये है नंबर 1 विधि। यह है नंबर 1 विधि। ये नंबर 1 विधि है।
नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट्स के विस्तार में चले जाते हो, उस बात को बहुत विस्तार में बताते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हो, बस पॉइंट में बात की खत्म। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। मैं आत्मा बिंदु हूं और साथ में वो जो ज्ञान है वो भी आपके साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। समझा? नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। तो ये करना पड़ेगा, तो यह करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों, साइंस की शक्ति साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति इतनी तेज कर जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन नहीं कर सकते, उतना साइंस के साधन नहीं कर सकते। उतना साइंस के साधन कंप्यूटर मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी करते हैं, कंप्यूटर कितना जल्दी करते हैं। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। कंप्यूटर हमें मनुष्यों को करेक्शन करता है, क्योंकि हमारे जमा घटा गुणा भाग में मिस्टेक हो सकती है, परंतु कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में गलती होने का चांस नहीं होता। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना देता है, तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, ज्यादा टाइम नहीं लगे। सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस, सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं है, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं। पहले तो कर लिया, फिर बाद में सोचते हैं ये काम मैंने ठीक किया कि नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, नहीं तो क्या होता है,
सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती। कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं, विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के, साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितना धमाल कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितना धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल है, तो समझो मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने, तो प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं, वे तो ठीक है, उसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करे, अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना, यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर है और थोड़ा चांस दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।